हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएफ एजुकेशन। आज की वीडियो में हम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे बिकॉज टुडे व्हेन वी हैड डिस्कस अबाउट द न्यू पार्लियामेंट कॉन्सेप्ट एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू पार्लियामेंट एज वेल एज ऑल द फीचर्स ऑफ न्यू पार्लियामेंट विच वाज कंप्लीट प्रोजेक्ट अंडर द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो जो न्यू पार्लियामेंट का जो कॉन्सेप्ट था जिसमें ओल्ड पार्लियामेंट को रिप्लेस किया जाएगा, मतलब उसकी जगह अब न्यू पार्लियामेंट में सारी चीज़ें चलेंगी और जो भी प्रोसीडिंग वहाँ पे होती थी वो अब न्यू पार्लियामेंट में होगी। ठीक है, तो उसको अब एक संग्रहालय की तरह बना दिया जाएगा। जो ओल्ड पार्लियामेंट है, जो भी हमने चीज़ें वो सारी वहाँ पे डिस्कस की थी कि जो न्यू पार्लियामेंट का जो कॉन्सेप्ट है, इस पूरे प्रोजेक्ट को एक प्रोजेक्ट नाम दिया गया जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत ये सारा काम किया जाएगा। इसको सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट वीडियो, टू नो द कंप्लीट वीडियो, बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट वीडियो, जस्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट एंड न्यू अपडेट्स ऑफ द वीडियो। ओके, चलिए चलते हैं, पहले वीडियो को अच्छे तरीके से समझते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ पे जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो है व्हाट इज़ द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, की आखिर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ही जो हमारा न्यू पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर और उसका डिज़ाइन तैयार किया जा रहा है, बट only the development of new parliament it not the part of the central vista project, because in this central vista project there is three अदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ ऑल्सो इन कंपनीज इन दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो वो भी इसके अंदर आएगा, उसको भी इसके अंदर कंप्राइज किया गया है। तो समझते हैं आखिर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है, तो 2019 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। 2019 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो इंक्लूड किया जाएगा, सबसे पहला था कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो हमने ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुका है। अभी हम उसके अच्छे तरीके से उसके बारे में भी समझेंगे। ठीक है, जाते जाते, और साथ ही साथ इसमें जो कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट बनाया जाएगा और रिवैम्पिंग किया जाएगा 3 किलोमीटर विस्टा और राजपथ जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ें हैं इनको भी इसके अंदर ही इंक्लूड किया गया है। तो ये भी आप याद रखना कि कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट बनाया जाएगा जिसमें जो अपर हाउस है और जो लोअर हाउस है दोनों का सेंट्रल सेक्रेटरीट वहाँ पे बैठेगा, जो कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट होगा। और साथ ही साथ जो 3 किलोमीटर लॉन्ग विस्टा राजपथ की जो राजपथ रोड है उसका भी डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अब हम समझते हैं और भी चीज़ें कौन कौन सी। देखिए, यहाँ पे जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, ये जो सड़क है, ठीक है, इसको 3 किलोमीटर लंबी ये जो सड़क है राजपथ की, इसको पूरा अच्छे तरीके से डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो है अभी जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे आपका कंप्लीट ये एक सेकेंड, ठीक है, होपफुली आपको ये विजिबल होगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपका किया जाएगा ये आपका न्यू पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, और अगर जूम आउट करके देखते हो तो ये कल भी हमने इस फोटो को अच्छे तरीके से देखा था, ये हमारी ओल्ड पार्लियामेंट है। एक मिनट, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, ये हमारी ओल्ड पार्लियामेंट का डिज़ाइन है। ठीक है, जिसको हमने कहाँ से बोरो किया था ये मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे अभी आप बताएंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि फ्रॉम वेयर वी हैव कवर्ड दिस डिज़ाइन। ठीक है, चलिए, और ये जो हमारा न्यू पार्लियामेंट का डिज़ाइन है ये कुछ ट्रायंगल शेप का है। और ये भी बताइएगा कि ये जो न्यू बिल्डिंग है इसका जो डिज़ाइन है ये हम इसको डिज़ाइन कौन तैयार कर रहा है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा कि इसका डिज़ाइन कौन तैयार कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका जूम आउट करिए के बताया गया है। अब और चीज़ इसके बारे में कुछ समझते हैं। जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो लाया गया है, इसके तहत कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें की जाएंगी। सबसे पहले जो इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जो एम रखा गया है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है इन्विसेज करेगा रीडेवलपिंग ऑफ सेंट्रल विस्टा। ठीक है, सेंट्रल विस्टा अलग है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अलग है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर 3 चीज़ें आती हैं जो हमने डिस्कस कर चुकी है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू पार्लियामेंट, ठीक है, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट एज वेल एज 3 किलोमीटर लॉन्ग राजपथ, और जिसको राजपथ विस्टा भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें जो सेंट्रल विस्टा रहेगा उसको रीडेवलपमेंट किया जाएगा और जो पब्लिक स्पेस है उसको ध्यान में दे के काम किया जाएगा, रीस्टोर किया जाएगा। ग्रैनुअल एज वेल एज जो आर्किटेक्चर आइकन होगा, हाउसिंग मॉडर्न फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी और इफिशियंट जो फंक्शनिंग है एडमिनिस्ट्रेशन की उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो भी कल्चर इंस्टीट्यूशन और जो कल्चर इंस्टीट्यूशन है उनको सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, कल्चर इंस्टीट्यूशन को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। ये सभी काम हम इसलिए कर रहे हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत, ताकि व्हेन वी विल सेलिब्रेट आवर 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस दैट टाइम वी शुड हैव आवर न्यू पार्लियामेंट। ठीक है, तब तक हमारे पास हमारी न्यू पार्लियामेंट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों के लिए ये पूरा काम चल रहा है। तो एम याद रखना, 75th ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करते करते हमको क्या करना है, 2022 तक इस पार्लियामेंट का निर्माण कर लेना है। तो ये इसका एम है। कुछ और चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले ये जो प्रोजेक्ट लाया गया है, दिस प्रोजेक्ट इज़
कमेंसमेंट अंडर द आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, इसको जो आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत शुरू कर दिया जाएगा। और जैसा कि कोट किया गया था ANI रिपोर्ट के अनुसार, और जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, उन्होंने बोला था कि जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है विल बी वन सच टेम्पल ऑफ आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, जिसको आत्मनिर्भर भारत का एक टेम्पल कहा गया है और रिफ्लेक्ट करेगा डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। साथ ही साथ देखिए कि जो बिगर देन ओल्ड वन, ठीक है, जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट थी वो इतना ज़्यादा उसमें स्पेस नहीं था कि उसमें क्या है लोगों की संख्या को बढ़ाया जा सके। अगर मैंने कल आपको बताया, आप ध्यान से सुना होगा कि 1971, ठीक है, 1971 was the year when the last time the numbers of MPs and the MLA has been increased in our असेंबली, ठीक है, और हमारी पार्लियामेंट में, कि 1971 में ही वो लास्ट समय था जब हमारी पार्लियामेंट में क्या किया था, जो MPs और MLA की संख्या थी वो बढ़ाई गई थी, जो उस समय कितनी 545 आपकी जो लोअर हाउस है जिसको आप लोकसभा कहते हैं, और जो आपका अपर हाउस है जो राज्यसभा है, वहाँ पे जो आपकी 250 के करीब कर दिया गया था, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा 250 के करीब इसको कर दिया गया था। तो दैट वाज लास्ट टाइम। अब क्या है, तब से ना लोगों की संख्या बढ़ी है, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर वाज नो स्पेस इन आर ओल्ड पार्लियामेंट, ठीक है, और इसलिए ये सारी चीज़ें, ये निर्णय लिया जा रहा है। और जो न्यू पार्लियामेंट बनाई गई है इसमें जो किया जा रहा है ना आपका, ये 17,000 स्क्वायर किलोमीटर बिगर है ओल्ड पार्लियामेंट से, तो ये 3 गुना ज़्यादा बड़ा हो गया। और साथ ही साथ ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है। अगर अर्थक्वेक आते हैं तो दिस बिल्डिंग कैन ऑल्सो एबल टू बियर द अर्थक्वेक अटैक्स, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ये बियर करने में ये सक्षम है, उसको रजिस्ट कर सकती है। एरिया देखें तो 64,000 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें जो प्लॉट नंबरिंग की जाए 118 ऑफ द पार्लियामेंट हाउस एस्टेट आ सकते हैं। कॉस्ट की बात करें तो 971 करोड़ इसमें ये कॉस्ट रखी जा रही है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ठीक है, साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट को लाया किसने गया था, इस प्रोजेक्ट को जो कंप्लीट प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट करेगा ये आपका टाटा का प्रोजेक्ट है, उसके तहत इसको डेवलपमेंट किया जाएगा। तो याद रखना, डेवलपमेंट करने वाला जो मेन एजेंसी है, मेन काम करने वाला जो व्यक्ति है, वो टाटा की कंपनी की तरह से इसका काम किया जाएगा, ठीक है। अब वाई देयर इज़ अ नीड टू रिवैम्प सेंट्रल विस्टा। देखो हमारे पास सेंट्रल विस्टा तो था, मतलब राजपथ सड़क भी है, ठीक है, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट भी है, और एज वेल एज हमारे पास ओल्ड पार्लियामेंट भी है, जो भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रही थी। बिकॉज अब ये लॉकडाउन है तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हो गई हैं, इसके कारण काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे, जिससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए ये पूछा जा रहा है, और आपसे ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहीं पे भी ये क्वेश्चन एक फैक्चुअल पूछा जा सकता है कि व्हाई देयर इज अ नीड टू रिवैम्प सेंट्रल विस्टा, ठीक है। तो ये नीड क्यों है, तो जो इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट हाईलाइटेड किया है कि ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग हैव एन इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर टू मीट द प्रेजेंट डिमांड। आज की जो डिमांड है वहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आ पा रहा है, ना ही इतना इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ पे रखा जा रहा है कि वो एक डिमांड जो है कंप्लीट संसद की, कंप्लीट पार्लियामेंट की, वो फुलफिल की जा सके। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ। साथ साथ अगर स्ट्रक्चर लिव्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ सेंट्रल विस्टा की है वो हैव आउटलिव्ड देयर स्ट्रक्चर लिव्स, ठीक है, मतलब जो उनकी जो लाइफ है ना स्ट्रक्चर की, वो अब एकदम ख़त्म हो चुकी है, कि अब दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर इज़ नॉट एबल टू रजिस्ट द कंप्लीट थिंग्स, ठीक है, तो वो रजिस्ट अब भी नहीं कर सकता। अगर वहाँ मान लीजिए भूकंप के झटके आते हैं, कुछ भी होता है, तो दैट वाज नॉट एबल टू रजिस्ट द थिंग्स, ठीक है। और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन भी है। तो एट प्रेजेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस है आर स्प्रेड ओवर डिफरेंट लोकेशंस अफेक्टिंग द इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अभी क्या है, जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है वो अलग अलग जगह पे स्थापित किए जा चुके हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि अलग अलग जगह जाने से क्या होता है, ट्रैवलिंग के चार्ज भी बढ़ता है, कंजेशन होता है, पोल्यूशन होता है, जितना भी ज़्यादा वाहन चलेंगे। लेकिन क्या किया जा रहा है, इसमें जो है कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट बनाया जा रहा है, जिसके कारण क्या होगा कि दोनों जो हाउस का सेक्रेटरीट वो एक ही जगह पे बैठेगा, जिससे क्या होगा, ट्रैवलिंग का चार्ज भी बचेगा। तो आप वहाँ पे एक ये भी चीज़ इंपोर्ट, मतलब वहाँ पे कोट कर सकते हैं, वहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस विल ऑल्सो द स्टॉप द अननेसेसरी ट्रैवलिंग, ठीक है, तो वो भी बचाएगा, पॉल्यूशन के लिए भी बचाएगा, कंजेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ आगे जो ये सेंट्रल विस्टा जो मैंने आपको बताया, सेंट्रल विस्टा क्या है, केवल सेंट्रल विस्टा की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। सेंट्रल विस्टा जो है इसके तहत 4 बिल्डिंग्स आती हैं, याद रखना, ठीक है। सेंट्रल विस्टा ऑफ न्यू दिल्ली हाउस, राष्ट्रपति भवन, ठीक है, पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक एंड इंडिया गेट, ये 4 चीज़ें हैं। दिस इज कवर्ड अंडर द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दीज आइकॉनिक बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड बिफोर द इनॉग्रल ऑफ न्यू कैपिटल इन द ईयर 1931, की जो हमारे जो 1931 में जो कैपिटल थी, ठीक है, जो न्यू दिल्ली हो गई, उसके पहले ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी गई थी, तब हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली बनाई गई थी। अब आप मुझे बताएंगे विच वॉज द किंग हु पास आर कैपिटल
कोलकाता टू दिल्ली। चलो मैंने आपको ये भी बता दिया कि पहले हमारी कैपिटल क्या थी, कोलकाता थी। तो वो कौन से किंग थे जिन्होंने हमारी जो कैपिटल थी उसको कोलकाता से दिल्ली को पास कर दिया था, और कब किया गया था, ये भी कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें याद रखना। अब इन चारों चीज़ों का इन्वेंशन किसने किया था वो भी एक बार समझ लेते हैं, ताकि आपकी सारी चीज़ें डाउट दूर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, ध्यान रखिएगा। ये जो सेंट्रल विस्टा है इसको डिज़ाइन किया गया था, ये सारी चीज़ समझ ले जाते जाते, ताकि एक दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा रहे। पार्लियामेंट हाउस को जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि इसको जो डिज़ाइन किया ये एडविन लुटियंस और जो हार्वर्ड बेकर है इन्होंने किया है। राष्ट्रपति भवन काफ़ी बार पूछा गया है, इसको एडविन लुटियंस ने इसको मतलब इसका डिज़ाइन तैयार किया है। और जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है इसको जो डिज़ाइन किया है ये हार्वर्ड बेकर ने किया है। तो आखिर आदमी 2 ही हैं जिन्होंने हमारे अलग अलग चीज़ों का डेवलपमेंट किया है। अब यहाँ पे ये सारे जो लोग हैं जो भी ब्रिटिशर्स हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि दैट डेवलपमेंट हैज़ बीन टेकन प्लेस in our when we are in colonial period और when we are in अंडर क्या बोल सकते हैं हम उसको, अंडर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो जब हम इंडिपेंडेंस के अंदर थे, मतलब उसके भी हम आज़ादी हमको नहीं मिली थी, तब तक ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हो चुका था। इसलिए यहाँ पे जो भी नाम है ये जो भी है ये ब्रिटिशर्स है। लेकिन ये जो न्यू डिज़ाइन बनाया जा रहा है, ठीक है, इसमें दिस डिज़ाइन इज़ कम्प्लीटली डेवलपिंग बाय द अमंग इंडियन सिटीजन एंड अमंग इंडियन आर्टिशंस, स्कल्पचर्स, जो भी हैं ये सारे हमारे इंडिया का ही रहेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसको बनाया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ 9000 लोगों को यहाँ पे इनडायरेक्टली तौर पे एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, और साथ ही साथ 2000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मिलेगा। तो ये एम्प्लॉयमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो ये भी चीज़ आप वहाँ पे कोट कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन पूछा हूँ उसको कॉमेंट बॉक्स में बताना, बिल्कुल मत भूलिएगा। लास्ट एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई है, इसको जरूर देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है इसने क्या किया है, जो हाई कोर्ट की जजमेंट थी, ठीक है, जो दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें क्या कि जब ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा तो जिसके चारों तरफ से काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधों को काटा जाएगा, जिसमें से काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सुप्रीम जो हाई कोर्ट का जजमेंट था उन्होंने ये बोला कि यहाँ इस समय इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सप्रेस्ड एंग्विश अगेंस्ट द सेंट्रल फॉर गोइंग अहेड विद द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। थोड़ा सा जो सुप्रीम कोर्ट है वो थोड़ा सा मतलब नाराज़ था, अनखुश था इस चीज़ से कि जो सेंटर है ये इस समय इस प्रोजेक्ट को लेकर चल रहा है, और हैज़ डायरेक्टेड द सॉलिसिटर जनरल, मतलब उन्होंने सॉलिसिटर जनरल को जो तुषार मेहता उनको ये बोला है कि आप ये सुनिश्चित कर दीजिए कि नो कंस्ट्रक्शन, नो डिमोलिशन और फीलिंग ऑफ ट्रीज़, ठीक है, फेलिंग ऑफ ट्रीज़, मतलब ना आपको कंस्ट्रक्शन अभी करना है, ना डिमोलिशन करना, ना ही फॉलिंग ऑफ ट्रीज़ करना है। शेल टेक प्लेस एट द सेंट्रल विस्टा साइट इन सेंट्रल दिल्ली टिल द कोर्ट डिलीवर इट्स जजमेंट। जब तक कोर्ट अपना जजमेंट नहीं देता है तब तक आप ना तो अपना ट्रीज़ काट सकते हैं ना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लेकिन लास्ट डे क्या था, लास्ट डे अभी हमने भूमि पूजन भी इसका हो चुका है। मतलब देखिए ये तो चीज़ें कंप्लीट हो ही जाएंगी, बट दैट वाज नॉट द राइट टाइम, ठीक है, कि आप इतना ज़्यादा 971 करोड़ रुपए का अमाउंट खर्च करके इतना बड़ा काम करिए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लेकिन 971 करोड़ रुपीज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, काफ़ी ह्यूज मनी है। हम चाहते तो अभी कुछ समय को इसको टाल के और भी चीज़ों को यहाँ पर डेवलपमेंट कर सकते थे। जिस तरीके से हमने कोविड-19 से सफ़र किया है, ये मनी कहीं और भी यूटिलाइज हो सकती थी। दिस इज़ द माई पर्सपेक्टिव, व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव, डोंट फॉरगेट टू राइट ऑन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो ये था कंप्लीट डिस्कशन, होपफुली आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जो हमारी न्यू पार्लियामेंट है इसका स्ट्रक्चर तो काफ़ी सुंदर लग रहा है, देखने के बाद काफ़ी अच्छा लगेगा। एक फैसिलिटी इसमें ये है कि इसमें अंडरग्राउंड ही सारे मतलब जो भी चलना होगा वो बाहर से कुछ भी नहीं होगा, सारी चीज़ें अंडरग्राउंड होगी, ठीक है। जो हमारी ओल्ड पार्लियामेंट है उसमें से भी अगर जो हमारा कनेक्शन है वो अंडरग्राउंड ही, इसका जो भी पाथ बनाया गया है, इसका वे बनाया गया है वो अंडरग्राउंड बनाया गया है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो। ओके फ्रेंड्स, बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।